अल्लाह ने कहा है, इजाजत दिया, हुक्म नहीं दिया। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में सूरह निसा में कह रहा है इजाजत है कितने की, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अगर फिर पसंद आए तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ। तो 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है, 4 से ज्यादा की इजाजत बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन सुनो, ये किसके लिए है? उसके लिए है तुम तमाम बीवियों के साथ उनके दरमियान में इंसाफ कर सको, तब इजाजत है। नहीं तो एक ही काफी है। इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही काफी है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ। ओ हो, एक सेब आया, एक मुरीद ने सेब ला कर दिया, हजरत ये सेब है। तो आपने दर्जी को बुलाया, दर्जी को बुलाओ, दर्जी आया, फीता लेके आया, आप सेब को नाप रहे हैं कि बीज कहां पड़ता, सेब को नापो। तो दर्जी भी हैरान कि आदमी कपड़ा नापता है, बदन नापता, हजरत सेबे नाप रहे हैं। तो देखे हजरत बीज यही है, बोला यहीं से चाकू लोग काटो। मुरीदान लोग है मोहवे हैरत है, हजरत आखिर इसकी वजह क्या है, सेब को आप फीता से नाप रहे हैं। तो आपने फरमाया कि इसको बराबर मैं बांट रहा हूं, काट रहा हूं, ताकि किसी बीवी को थोड़ा सा भी सेब ज्यादा ना चला जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? सोचिए, 2 बीवी है, जो लिबास पहली वाली के लिए ले रहे हो वही दूसरी वाली के लिए इंतखाब करो, जो झुमका उसके लिए ले रहे हो वही झुमका इसके लिए तैयारी करो। एक रात उसके पास में गुजार रहे हो तो एक रात इसके पास में भी गुजारो। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आपके लिए यकी काफी है, और एक के साथ भी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हलाल कमाई से उसको नहीं खिला सकते, तो बेहतर है कि आप शादी ना करो। फिर उलमा फरमाते किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, तस्बीह ले लो, अल्लाहु 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 करते हुए वक्त गुजार दो, ब्याह करने की जरूरत नहीं। एक आदमी सोचा कि हम दूसरी शादी करेंगे, ठान लिया दिल में, ये बात उसकी बीवी को पता चल गया कि ब्याह करे वाला ये दूसरा। आज जुमेरात का दिन था, जुमा के दिन ये निकाह करता दूसरा। बीवी को रात में खबर हो गई कि ये दूसरी शादी के चक्कर में है। बोले अच्छा ठीक है, तो भी हाथ में करा दी। बीवी उसको कुछ बोली नहीं, रात में खाना बनाई, नींद की टेबलेट मिला के खाना में उसको खिला दी, बेहोश होकर सो गया। 3 दिन तक सोया रहा। 3 दिन बाद जब उठले नहीं, समझ ली कि बेफेक सुतलान राती जुमा जी 12 बजे गई। वो जल्दी उठा, बाथरूम गया, गुसल किया, आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी के जी कहाँ जाइए कपड़ा पहने के? बोले जुमा पर जाइए। तो बीवी कल की जुमा नहीं जाइए तो आर 3 दिन ते सुतलो चला ले। आज सुन लो महाराज की ते भी आ कर जाके ना इरादा छोड़ी दो, नहीं तक 3 दिन सुते लो उनसे। इरम को टेबलेट खिले उनके कयामते में उठवा दे। बोली नहीं करवो। ए दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह जहेज जैसी लानत से हम सब की हिफाजत अता फरमा, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नौजवानों एक बात याद रखो, किसी लड़की को अपनी बीवी जब बनाओ, किसी की बेटी को जब अपनी बीवी बनाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत कर लो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। इंशाअल्लाह अगर तुमने ये इरादा करके नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह निकाह के बाद तुम अगर मिट्टी को छू लोगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। अरे जो औलाद तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखी है, वो औलाद नेक और साले पैदा होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। और जिस निकाह से पहले नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, बल्कि नाफरमान पैदा होगा। मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई थी, इसलिए मैंने इस बात को रख दिया है। ये मस्जिद का जलसा है, और मैंने कहा तो क्या बोला, मालिक को गुस्सा आया। क्या क्या बोल रहा था? अरे बोलो भाई, मालिक को
हाँ, गुस्सा नौकर पर गुस्सा आया। देखिए मीडिया वाले लोग, ये लोग, कल रात में जलसे में था, वहां 70 गो मीडिया वाला था। पूरे जलसे को पूरा कब्जा करके उन्हीं लोग था, हमला कर दिया था जलसे में। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता। नौकर पास में घर था, घर चला गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया ते हमरा कने मान ले, बेलना पिड़िया फेंकी, बोले खाते रहो रोटी त्या। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बक्का मियां हमरा कने मार कर। आंगन में को डंडा रखा हुआ था, बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ गुस्से की हालत में निकला, देखा को कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी दी है। फिर वो अल्लाह हमें एक दिन मौत देगा, मौत देगा। फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बोला अल्लाह जब पूछतौन वहां कि दुनिया से अल्लाह की आन ले, की कहबो? मोबाइल लगे लान से दुनिया से आए, क्या लाए? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरी नेमतों को खाकर आया है, मेरी नेमतों को इस्तेमाल करके आया है, जिंदगी गुजार कर आया है, ऐशो आराम करके आया है। मेरा बंदा मेरे लिए क्या लाया? इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों, अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान बोली, हो मौली साहब रुको रुको, अल्लाह खिला जी तो जाने जी आज जे नहीं खेती पूरा किरण खिलेती अल्लाह? बोला नहीं, सबे खिले, अल्लाह सबको खिलाता। बोला हम नहीं खाएंगे, कैसे खिला देगा अल्लाह? बोला जाओ देखो, अल्लाह खिलेबे करेगा। घर आया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल, हम खाना नहीं खाओ। माँ परेशान हो गए, बेटा खाना खेले, पतला भाजवे दुबला भाजवे, बेटा खाना खेले, मथाक बालूड़ी तू बेटा खाना खेले। बोले अम्मा हम खाना नहीं खाएंगे। एक टाइम 2 टाइम हो गया ना, बेटा सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे, माँ वहां जाएगी नहीं। माँ को पता चल गया, बेटा जंगल गया, वो बेहतरीन खाना बना के थाल में जंगल चली गई। बोले मेरे लाल खा ले। माँ तो माँ होती है ना भाई, भाई माँ तो माँ होती है ना। माँ आए आए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया एक मौके पर, काश मेरी माँ हमें जिंदा होती। ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, वजह कायनात, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। सुनो, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं,
फर्ज नमाज, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमीना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मेरी कानों से आवाज टकराती, मैं नीयत तोड़ देता, नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। अभी का बच्चा, अभी का नौजवान, माँ बुलाती है इधर जाता उधर, बाप बुलाएगा इधर जाएगा उधर, बाप अगर ज्यादा बुलाएगा बोलो तो यहाँ कामे छो, तो दिमाग खराब भागल, खाली चिल्लाते रह जाते। बोलो बात सही गलत है? बोलो। माँ बाप की खिदमत करोगे? अरे माँ बाप की खिदमत करोगे? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था, दवाई बेचने वाला था कि ये दवाई ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि अगर बच्चा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले और जवान हो जाए, बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाए। ये लड़का बोले रे अच्छा जो आज एक डिब्बा खरीदा कि बाबा बूढ़ो भागली से अम्मियों बूढ़ो भागली, टेबलेट भेज दी, इन दोनों जन खे गए एकदम तंदुरुस्त भाई थी। एक डिब्बा खरीदा, मनी ऑर्डर कर दिया, खत में लिख दिया अम्मिया तहो खैलियन बाबा तहो खैया। दवाई आई, माँ खत पढ़ी, एक टेबलेट माँ खाई रात में, सुबह देखती है कि जितना सफेद बाल था सब काला हो गया, झुर्री उर्री चेहरे में था सब खत्म, एकदम तरोताजा माँ हो गई, ऐसा चेहरे पे खून टपक रहा था। बुढ़वा दगल गए, बोले क्या खेलते गए? बोले हमें एक खेला। बोले क्या टेबलेट चले? बोले 9टा। बोले अंत 9टा खा लीजिए। उसकी बीवी समझ के कि 9टा मत का बहुत पावर वाला जी। बोले तो चुपचाप मारी रहो, कितना पावर जी, हमरा ज्यादा पावर थोड़ी सी। 9 टेबलेट खा लिया, टेबलेट खाना था बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा। मोगी कही आप तुरा की करो, हमें काम करवो कि तोरा गोदी में घूमते रहो, मना कर लो मान लाने, हर बात में जीत कर जाते, दिमाग तो खराब भै गलो। बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया, कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया, तो माँ से पूछा कि अम्मा बाबा कहाँ जी? बोला बाबा मैं झूलना में झूले छो। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो मेरे बच्चों, आज ना बड़े हुए हो, आज ना जवान बन के फिर रहे हो। उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ के गोद में थे, माँ गोद में लेकर खाना खाती थी, तुम पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते, माँ को घिन नहीं आती थी। जाड़े का टाइम है, बिस्तर पे तुम पेशाब कर दिए, माँ पेशाब में सो गई, सूखे में तुमको सुलाई। याद करो दिन बचपन, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।